लिए चलते हैं नरसिंहपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है आज बहनों के खातों में खुशियां डालने वाले हैं। सिंगल क्लिक से कई करोड़ बहनों के खातों में 1500 रुपए जो है वो ट्रांसफर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज जो है नरसिंहपुर से, ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम, गोटेगांव से लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रदेश की करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए सीधे राशि भेजी जाएगी। और ये लाड़ दुलार, ये स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी बेटियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है। नारी शक्ति के सम्मान, प्रकृति संरक्षण का संकल्प और सुशासन की दिशा में अग्रसर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य है ये, जिसको हम देख पा रहे हैं लाठी प्रदर्शन करते हुए। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो निरंतर मध्य प्रदेश की कीर्ति को बढ़ा रहे हैं, मध्य प्रदेश को कीर्तिमान बना रहे हैं। और आज भी वो ऐतिहासिक अवसर जिसको हम स्वयं देखेंगे जब इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनों से मुखातिब होंगे, सभी लाडली बहनों का स्वागत अभिवादन करेंगे। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी स्थल की तरफ रुख कर रहे हैं और ये बहुत ही अनूठा अवसर जब इन बेटियों को स्नेह प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण नरसिंहपुर के लिए, मुंगवानी के लिए, जब यहाँ की बेटियाँ जो कि सशक्त बनती जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हम सभी को विदित है कि गौवंश के संरक्षण की दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अनूठा संकल्प है। तो सर्वप्रथम गौ पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पुंगनूर गाय है ये, जो कि विश्व की सबसे छोटी प्रजाति की गाय है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का अभिषेक भी इसी गाय के दुग्ध से होता है। और ऐसी ही विलुप्त प्रजाति पुंगनूर गाय वंश का पूजन अर्चन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसका संरक्षण आदित्य पटेल जी द्वारा किया गया है। इसी के साथ साथ भ्रूण प्रत्यारोपण से 2 बच्चियां भी हैं जिनका पूजन अर्चन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इंडो ब्राज़ीलियन इंडियन ब्रीड की ये गाय है और देख सकते हैं जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का अनूठा भाव है कि गायों को संरक्षित रखना है, गौवंश की सुरक्षा करना है। इसी संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ये नन्ही प्रजाति पुंगनूर गाय का पूजन अर्चन करके, उनको नमन करके कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हैं। तो ये बहुत ही दिव्य दृश्य है ये। और ये हमारी सनातन परंपरा भी है कि किसी भी शुभ कार्य के पूर्व गौवंश का पूजन अर्चन करना। और इसी परंपरा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी गायों का पूजन करते हुए गौ संरक्षण के दिशा में ये सशक्त प्रयास है। स्वावलंबी गौशालाओं का निर्माण संपूर्ण मध्य प्रदेश में हो रहा है और मध्य प्रदेश अग्रसर है मिल्क स्टेट बनने के लिए भी। और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग का एक स्टॉल है जिसका अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग जो कि नरसिंहपुर का नवाचार है, इस स्टॉल का अवलोकन किया। और आपको बता दें कि जेईई में इन छात्रों ने उत्तीर्ण किया है और ये प्रशासन की नई पहल है। अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग नवाचार नरसिंहपुर का स्टॉल का अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग का भी जो स्टॉल लगाया गया है वहाँ पर विभिन्न उत्पाद जिसका अवलोकन कर रहे हैं। गौकाष्ठ से निर्मित ये उत्पाद है। साथ ही में आपको बता दें कि ये वर्मी कंपोस्ट और गौकाष्ठ के ये उत्पाद हैं जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। गौवंश संरक्षण का संकल्प जो धारण करे हुए हैं और निरंतर गौवंश के संरक्षण के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और अब वो स्टॉल नवाचार को प्रस्तुत करता हुआ स्टॉल जो कि नरसिंहपुर का नवाचार है,
जहां पर निरंतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाए जाते हैं और इसी के अंतर्गत 3 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई किया है। ये बहुत विशेष अवसर और ये स्वागत के भाव हम देख सकते हैं। संपूर्ण नरसिंहपुर वासी आज बेहद उत्साहित हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जो स्टॉल बनाया गया है वहाँ पर जो प्लाईवुड है, ये अनूठी प्लाईवुड है जो कि गन्ने के बगास से निर्मित है, जिसे पार्टिकल बोर्ड कहा जाता है। और ऐसे ही बोर्ड का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आधुनिक तकनीक से ट्रिली पार्टिकल बोर्ड ये बनाए जाते हैं और इसी के साथ साथ पीतल, लेज़र से बने हुए पीतल के जो बर्तन हैं, पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है नरसिंहपुर को, तो ऐसे ही पीतल से निर्मित ये बर्तन हैं जिसको देख रहे हैं, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बेहद खूबसूरत से ये बर्तन हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही में मशरूम की जो प्रजाति है उसको भी प्रस्तुत किया गया है। ये स्टार्टअप है नरसिंहपुर का, ऑयस्टर मशरूम जिसके द्वारा उगाया जाता है और ये कृषि विभाग का स्टॉल है जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एकीकृत निर्वहन प्रबंधन एवं ऊर्जा को प्रस्तुत करता हुआ ये स्टॉल, जिसमें आपको बता दें कि स्ट्रॉ रूपर और सुपर सीडर जैसे यंत्रों का प्रस्तुतिकरण किया गया है और जो निर्वई है उससे पैलेट्स बनाई जाती हैं जिससे बिजली उत्पादन होता है, फैक्ट्रियों में उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत अनूठा उदाहरण है प्राकृतिक संरक्षण हेतु, ये अनूठी पहल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि ये संपूर्ण वर्ष कृषकों के कल्याण हेतु समर्पित है, उसी श्रृंखला में ये बेहद अनूठी पहल जिले में नरवई प्रबंधन पर प्रस्तुत ये मॉडल है। उन्नत कृषि यंत्रों को इस मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है जिसकी जानकारी प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है और हमारे बीच दिव्यांगजन है जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। निरंतर दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने का संकल्प भी धारण किए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नरसिंहपुर द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नरसिंहपुर का एक बेहद खूबसूरत सा स्टॉल, जहां पर स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जो कि विभिन्न उत्पाद बनाती हैं और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज हम देख सकते हैं कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। तो ज़ोरदार तालियां इन स्वावलंबी बहनों के लिए जो स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो नरसिंहपुर के लिए आज ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, किराना का दुकान, सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े, मसाला, पापड़ इत्यादि ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां बनाती हैं और इसी के साथ साथ वन विभाग द्वारा एक प्रस्तुतिकरण जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, एक यंत्र का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बाबेर घास से बने रस्सी जो कि परंपरा, मजबूती और पर्यावरण संरक्षण, बाबेर घास से बनी ये रस्सी उत्पादन मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होती है और इसका उपयोग घरेलू साज सज्जा के लिए भी किया जाता है। तो वो यंत्र जिससे ये रस्सी बनाई जाती है इसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसका निर्माण स्वयं सहायता समूह की दीदियों के माध्यम से किया जाता है जिससे ग्रामीण स्वयं सहायता समूह के परिवारों को रोजगार और अवसर प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत साज सज्जा के ये उत्पाद हैं जो कि घरों की साज सज्जा में उपयोगी होते हैं और बाज़ारों में जो कि बहुत आप मुझसे पूछ रहे थे ना अनूठे
उद्देश्य के साथ इन सभी बांस से निर्मित उत्पादों को बनाया गया है। हम देख सकते हैं एक एक उत्पाद का अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। बांस से बनी डलिया, नाइट लैम्प्स, फ्लावर पॉट, ये सभी घर की खूबसूरती को और निखारते हैं और हमारी बहनें ये बना रही हैं जो कि निरंतर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो निरंतर आत्मनिर्भर बन रही हैं और निरंतर उनके हौसलों को बुलंद करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर माह लाडली बहना योजना के माध्यम से उनको सशक्त बना रहे हैं। प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है और ये स्टॉल यही प्रस्तुत कर रहा है कि क्या कुछ प्रयास शासन के प्रशासन के हैं। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जो घायल हुआ है, पीड़ितों को 1 घंटे के भीतर अस्पताल में पहुंचाकर उनकी जान बचाई जाती है। राहगीर को मनोबल देने हेतु प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है। नगद पुरस्कार उस व्यक्ति को जो कि मदद करता है जिसकी सड़क दुर्घटना हुई है। तो ये अनूठा प्रयास है शासन और प्रशासन का और इन सभी योजनाओं को बताते हुए इन स्टॉल्स का प्रस्तुतिकरण, इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र हितग्राहियों को दे रहे हैं और ये वे बहनें हैं जो कि कलश यात्रा के माध्यम से अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम स्थल पर लेकर आई और उपहार स्वरूप एक एक बहन को साड़ी भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर पुनः हम अभिनंदन करते हैं जिनका अनूठा भाव है, निरंतर अपनी विराट सोच से विशाल मध्य प्रदेश के अभ्युदय के संकल्प के साथ जो अग्रसर हैं, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं और आज का दिन समर्पित है लाडली बहनों को। और आज वो स्वर्णिम अवसर जब मुंगवानी से माननीय मुख्यमंत्री जी नरसिंहपुर से लाडली बहनों को एक क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे, उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं विभिन्न विकास कार्यों का। लगभग 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। विकास की गति को और गतिशील बनाने के उद्देश्य के साथ जोरदार तालियों के साथ इन सभी विकास कार्यों का हम अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण 296 करोड़ से अधिक की राशि से इन सभी विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी ने, सभी सम्मानीय अतिथि गणों के शुभ कर कमलों द्वारा ये शुभ अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ आज नरसिंहपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है। विकास की गति को और गतिशील बनाने के उद्देश्य के साथ इन सभी कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और जिस प्रकार से हम सभी को विदित है कि अनूठा संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि निरंतर मध्य प्रदेश को नंबर 1 स्टेट बनाना है और इसी संकल्प को धारण किए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। दृश्य है